हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है। ये कपड़े की लेंथ है, देखिए, यानी कि कपड़े की लंबाई है। और इस कपड़े की लंबाई 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये लेंथ है और ये विड्थ है कपड़े की, यानी कि कपड़े का अर्ज है। और कपड़े को लेंथ वाइज मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, ये ओपन साइड है यहाँ पे, देखिए ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। और अब हमें यहाँ पे ऊपर से नीचे को एक निशान लगाना है 2 इंच पे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे पूरे में 2 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से हमें जॉइन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। तो अब जो ये लाइन है, इस लाइन से नीचे को हमें यहाँ पे प्लाजो की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। तो मेरे मेज़रमेंट में प्लाजो की फुल लेंथ है 36 इंच, और 36 में मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे से पीको करने में जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे से पीको कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच लिया है एक्स्ट्रा। अगर आप नीचे से डबल फोल्ड करेंगे तो आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पूरे में 36.5 इंच पे एक निशान लगाने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरे में एक निशान लगा दिया है। यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को हमें 36.5 इंच पे एक निशान लगा के इसे पूरे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लिया है। और ये जो नीचे हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, देखिए ये लगभग 5 इंच है। तो यहाँ पे अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, ये देखिए। तो ये हमें यहाँ पे एक बड़ा पीस मिल गया है। देखिए, अगर हम ये पीस यहाँ ऊपर वाली साइड से कट करते तो हमें यहाँ पे 2 अलग अलग पीस निकल के आते, इसलिए हमने यहाँ पे ये फोल्डेड साइड से कट किया। तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा पीस मिल गया है हमें, देखिए। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं कमर की जगह हिप का मेज़रमेंट लूँगी क्योंकि इसे हम यहाँ पे इलास्टिक वाला बना रहे हैं। तो जितना भी आपका राउंड हिप है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 36 इंच, और 36 को 4 से डिवाइड किया, यानी कि 4 से भाग दिया तो आया 9 इंच। और 9 इंच में मैं यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी तो आएगा 12 इंच। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे, देखिए। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे एक निशान लगा लिया है, देखिए। और अब सेम इसी तरह से ये निशान हम इसके अपोजिट साइड में लगाएंगे, देखिए, यानी कि इस साइड में। तो यहाँ पे इसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हमें 12 इंच पे एक निशान लगाना है, और ये देखिए इस तरह से। और इस निशान से नीचे को हमें यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाना है। जैसे हमने उस साइड यहाँ पे 2 इंच का ऊपर से बेल्ट के लिए निशान लगाया था, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे भी हमने 12 इंच पे एक निशान लगा दिया है और दूसरी साइड भी हमने 12 इंच पे एक निशान लगा दिया है। और यहाँ से ऊपर को हम 2 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ये दोनों साइड हमने यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इन दोनों निशानों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हमें इसे कट भी कर लेना है। तो देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। अब इस वाले पार्ट को हमें दूसरे वाले पार्ट के ऊपर सेम उसी तरह से रख लेना है जिस तरह से हमने यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए, सेम डिज़ाइन में हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रख लेना है चारों पार्ट्स को। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे चारों पार्ट्स को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रख लिया है, देखिए। और आपको ध्यान होगा, मैंने स्टार्टिंग में ऊपर से 2 इंच पे एक निशान लगाया था बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए नीचे को हमें प्लाजो की फुल लेंथ के लिए निशान लगाने, देखिए इस तरह से। तो मेरे मेज़रमेंट में प्लाजो की फुल लेंथ मैंने यहाँ पे ली थी 36.5 इंच। तो ये हमारा 36.5 इंच ही आ रहा है। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ ऊपर साइड से इस साइड भी 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से नीचे को भी हमें प्लाजो की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है, यानी कि 36.5 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमें 36.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरह से, और अब हमें इसे कट कर लेना है।
प्लाजो के बॉटम पार्ट में हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। देखिए अब हमें यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ ऊपर से ही हम पूरे आसन के लिए निशान लगाएंगे। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था बेल्ट का, यहाँ ऊपर से ही हमें आसन के लिए 14 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान से आगे को 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है। देखिए, और अब इस निशान को यहाँ ऊपर तिरछे में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है और अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, तो ये हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसमें से हमें 2 पार्ट्स निकालने हैं। देखिए, ये 2 पार्ट्स हम निकाल के अलग रख लेंगे और ये 2 पार्ट्स को इसी तरह से रखते हुए, ये देखिए 2 पार्ट्स को हमने इस तरह से रखा हुआ है। ये दोनों की राइट साइड है देखिए, और इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पे जो हमने क्रॉच का कर्व दिया है, यहाँ पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और इसे ओपन करके भी रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को रखेंगे, तो दोनों के राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए रखनी है और इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ दोनों के साइड से हमें सिलाई रखनी है। देखिए, और इसके बॉटम पार्ट में हमें यहाँ पे पीको करनी है। अगर आपको डबल फोल्ड करना है तो आपको कपड़ा भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैंने सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं इसमें पूरे में पीको करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अब जो हमने यहाँ ऊपर से बेल्ट के लिए 2 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पे 2 इंच तक हम इस तरह से एक फोल्ड करेंगे पूरे को और इसमें पूरे में आयरन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए एक फ़ोल्ड करने के बाद अब एक फ़ोल्ड हम और कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच लगभग एक फ़ोल्ड हमें और करना है पूरे को इस तरह से, और पूरे में इसमें आयरन कर लेनी है। तो देखिए पूरे को हमने एक फ़ोल्ड और करके इसमें पूरे में आयरन कर ली है। देखिए, और अब हमें इसमें पूरे में एक सिलाई लगानी है और इतना पार्ट हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो चलिए इसमें सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा के इतना पार्ट छोड़ दिया है, यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये हमने इलास्टिक ले ली है और अब इसे हम पूरा इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे बेल्ट में। ये देखिए इस तरह से। अब इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई लगानी है और बेल्ट के अंदर इस तरह से डालते हुए ऊपर से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। और अब हमें प्लाजो के इनर लेग्स में भी यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई लगानी है। देखिए, और ये हमारा प्लाजो बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।